आज है 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षक दिवस पर 94 शिक्षक राज्य पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने 94 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले शिक्षक स्कूल नहीं आते थे, आज स्कूल्स में शिक्षक हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल्स में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई। यूपी के हर स्कूल को 2 टैबलेट मिलेंगे। स्कूल्स में खेल मैदान जरूर हो। स्कूल्स में स्मार्ट क्लास लगाएं। संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करें। यूपीटीईटी के लिए बहुत जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। यूपीटीईटी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अनुमान है कि 10 सितंबर के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट updlh.gov.in पर जारी किया जाएगा। आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग के साथ भारतीय प्राचीन ज्ञान पर भी कोर्स। आईआईटी कानपुर अब इंजीनियरिंग व विज्ञान पढ़ाने के साथ भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स भी तैयार करेगा। इसे उच्च शिक्षा के विभाग विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी देश के प्राचीन ज्ञान को समझ सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर शोधार्थी और वैज्ञानिक इस प्राचीन ज्ञान पर रिसर्च कर उसे वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर विकसित कर सके। ये जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान को सौंपी। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी। माफियाओं पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने राज्य में चिन्हित 69 माफियाओं को सजा दिलाकर जेल भेजने के लिए पैरवी की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी। इनमें से पिछले 3 महीनों में 13 माफियाओं के 45 मुकदमों में आरोप तय किए जा चुके हैं। इन माफियाओं की सूची में गोरखपुर के राजन तिवारी, सुधीर सिंह, राकेश यादव, विनोद उपाध्याय और अजीत शाही का नाम शामिल है। घोसी उपचुनाव के लिए मतदान खत्म, आज को आएगा रिजल्ट। मऊ में घोसी उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। बीते दिन शाम 5 बजे तक 49.42% लोगों ने वोटिंग की। अब 8 सितंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर दारा सिंह चौहान ने 1 साल बाद ही सपौर विधानसभा से त्यागपत्र देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद खाली सीट पर मतदान हुआ। घोसी उपचुनाव पर मुख्य लड़ाई एसपी और बीजेपी के बीच है। एलयू बीए बीकॉम और एमबीए का रिजल्ट जारी। एलएलबी, एलएलएम, एमबीए में सीट्स आवंटित। एलयू में सब सेमेस्टर परीक्षा के कई विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। एलयू में बीए चतुर्थ सेमेस्टर और बीए ऑनर्स मनोविज्ञान, समाज कार्य एआईएच के 6ठे सेमेस्टर के नतीजे घोषित कर दिए गए। बीयूएमएस सेकंड प्रोफेशनल, बी फार्मा और बीकॉम एनईपी के दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। एमबीए फाइनेंस अकाउंटिंग और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। पहले चरण में तेजी से हो रहा रेलवे स्टेशन का काम। यार्ड रिमॉडलिंग के अंतर्गत प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के लखनऊ छोर पर भी काम शुरू हो गया। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की लंबाई बढ़ाई जा रही है। पहले दिन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 को बाधित कर उसे सीधा करने का काम बदस्तूर रहा। उधर 4 दिनों के कार्य की अधिकारियों ने बैठक कर समीक्षा की तो प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रही। अफसर भरोसा दे रहे हैं कि रिमॉडलिंग की ये गति प्रथम चरण का कार्य 11 सितंबर को पूरा करा देगी। काशी से राजदरी देवदरी तक चलेगी बस। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की सैर करेंगे सैलानी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यालय से मुहर लगते ही रोडवेज की एसी और नॉन एसी बसेस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रोडवेज के अधिकारियों के बनारस से चंदौली के राजदरी देवदरी के लिए कोई बस सेवा नहीं है। वहीं काशी समेत पूर्वांचल से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं। ऐसे में विभाग ने बसेस से संचालन की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यालय से मुहर लगते ही रोडवेज की एसी और नॉन एसी बसेस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अटेंडेंस कम होने से रुका बीएचयू के छात्रों का एडमिट कार्ड। धरने पर बैठे विज्ञान संस्थान के छात्र।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विज्ञान संस्थान के छात्रों ने मंगलवार को अटेंडेंस कम होने से एडमिट कार्ड न मिलने का आरोप लगा संस्थान का मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन दर्ज के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों का अटेंडेंस 70% होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ये विश्वविद्यालय का नियम है, परंतु इस बार सैकड़ों बच्चों का अटेंडेंस 70% से कम होने के कारण उनको एडमिट कार्ड के लिए दौड़ाया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। खबर है कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में हो सकता है। इस मुलाकात में यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा और अयोध्या के डीएम भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार 2024 के जनवरी महीने में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने और कसा शिकंजा, 69 में से 13 पर चार्ज फ्रेम। यूपी में माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया। एक और अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की जा रही है, वहीं प्रदेश भर में चिन्हित 69 माफियाओं को सजा दिलाकर जेल भिजवाने की पैरवी की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी गई। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 महीने में 13 माफियाओं के 45 मुकदमों में आरोप तय चार्ज फ्रेम कराया गया है। इन 13 माफियाओं में गोरखपुर के 3 हैं। जन्माष्टमी पर खास पोशाक में भक्तों को दर्शन देंगे बांके बिहारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी एक ही दिन 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन बांके बिहारी पीले और केसरिये रंग की खास पोशाक में भक्तों को दर्शन देंगे। इसे आगरा के श्रद्धालुओं ने वृंदावन के कारीगरों से तैयार कराया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शिवलिंग के अर्घ्य में हाथ धोने वाले योगी के मंत्री ने मांगी माफी। योगी सरकार के राज्य मंत्री सतीश शर्मा लोधेश्वर मंदिर में पूजन के दौरान शिवलिंग के अर्घ्य में ही हाथ धुलते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमाई है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। अब शिवलिंग पर हाथ धोने वाले योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने माफी मांगी। उन्होंने कहा, प्रसाद में दही शहद होने की वजह से हाथ धुला, जो किया वो पूजा प्रक्रिया का हिस्सा था। एकेटीयू के अजब गजब खेल, पहले दी डिग्री अब कह रहे हैं फेल, नहीं मिल रही जॉब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एक और निराश करने वाला कारनामा सामने आया, जो उसकी साख पर बट्टा लगा रहा है। ये ऐसा दाग है जो वक्त के साथ भी नहीं धुलेगा, बल्कि गहरा होता जाएगा। ये कारनामा डिग्री से जुड़ा है। इस साल कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के दस्तखत से एक डिग्री जारी हुई। इस पर तारीख पड़ी है 3 अप्रैल 2023। इस डिग्री के मुताबिक युवा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक द्वितीय श्रेणी में पास है। डिग्री साल 2022 में अवार्ड हुई है और औपचारिकताओं के बाद 2023 में स्टूडेंट्स को मिल गई। फिर तो नोटबंदी भी होगी। इंडिया बनाम भारत पर आप सांसद संजय सिंह का क्या है लॉजिक? देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की अटकलों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण, भाजपा के एक सांसद की मांग और राष्ट्रपति भवन की ओर से एक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद शुरू हुई अटकलों पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आक्रामक रुख अपना लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के संभावित कदमों पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि यदि इंडिया शब्द को संविधान से हटाया गया तो नोटबंदी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने 500 का नोट दिखाते हुए कहा कि इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और देश का नाम बदलते ही ये अवैध हो जाएगा। वाराणसी में डेंगू और वायरल बुखार ने बढ़ाई लोगों की फजीहत। जिले में वायरल फीवर और डेंगू और इससे मिलते जुलते बुखार ने आम जनता की फजीहत बढ़ा दी। आलम यह है कि हर घर में एक व्यक्ति बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और तेज बुखार से पीड़ित है। इसके चलते मरीज के प्लेटलेट्स में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बनारस के अस्पताल भी डेंगू और इस जैसी बीमारी के चलते हाउसफुल है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से पैक है। मंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल के अलावा रेलवे के अस्पतालों में भी बेड हाउसफुल है। एमबीबीएस वाले एनएमसी ने जारी किए निर्देश, अब बदल दी पासिंग क्राइटेरिया। नेशनल मेडिकल कमीशन इन दिनों एमबीबीएस कोर्स में बदलाव कर रही है। इस कड़ी में एनएनसी ने एमबीबीएस के पासिंग क्राइटेरिया में संशोधन किए। एनएनसी ने 2 पेपर वाले एमबीबीएस विषयों के लिए पासिंग नंबर घटाकर 40% कर दिया। ये जानकारी एनएमसी के द्वारा जारी किए गए नए निर्देश में दी गई। साथ ही एनएमसी ने एमबीबीएस को पास करने की समय सीमा भी तय की है। अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 वर्षों में कोर्स पास करना ही होगा। तेजी से फैल रहा लंपी, सीएम ने हिसार से मंगाई वैक्सीन।
उमस भरी गर्मी में गायों में तेजी से फैलने वाली लंपी बीमारी ने जिले में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में पशुपालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोरक्षनाथ मंदिर स्थित गौशाला समेत कई अन्य पशुपालकों की गायों में लंपी के लक्षण दिखे। सीएम के आदेश पर पशुपालन विभाग ने सैंपल IBRI बरेली भेजा था, जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार से वैक्सीन मंगवाकर संक्रमित गायों को गौशाला में अलग बांधकर इलाज कराया गया। गोरक्षनाथ मंदिर में 7 सितंबर को मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 7 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये जानकारी गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने दी। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा और भजन संध्या कार्यक्रम बतौर संयोजक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की देखरेख में किया गया है। आपके जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चकाचक कर देगा PWD। प्रोजेक्ट और बजट दोनों तैयार। यूपी में बारिश और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने विशेष मरम्मत वाली सड़कों का काम शुरू किए जाने की तैयारी की। जिलों में विशेष मरम्मत की जाने वाली सड़कों का ब्यौरा मुख्यालय आ गया है। जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कामकाजी भी ले सकेंगे बीटेक या बी इंजीनियरिंग की डिग्री। SICTE के निर्देश जारी। कामकाजी लोग भी अब इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। AICTI ने इसके लिए इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। AICTE ने इसी सत्र से कामकाजी लोगों के लिए बैचलर और इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू करने को कहा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कामकाजी लोगों के लिए 3 कोर्स चलाए जाएंगे। कौन सा कोर्स शुरू होगा, यह विश्वविद्यालय तय करेगा। MIT के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय या विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र आने के बाद कॉलेज में यह कोर्स शुरू किया जाएगा। यूपी में आज से 17 तक बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग चेतावनी जारी की है कि आज से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो कि 17 सितंबर तक बारिश का मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान कहीं भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। होटल मालिकों को दी गई चेतावनी, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ पुलिस लाइन स्थित सभागार में ADM सिटी SP सिटी ने मेरठ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने होटल मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में कई होटल व रेस्टोरेंट नियमों का पालन नहीं कर रहे। वो लोगों को बिना एंट्री के कमरा देते हैं, जिससे वहां बड़ी घटना हो जाती है। कई होटल्स में CCTV बंद पड़े हैं। होटल्स के बाहर सबसे ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था खराब है, ऐसे में जाम लगता है। होटल एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने आश्वासन दिया कि होटल के सामने सड़क पर किसी प्रकार की अव्यवस्थित पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। सिम खरीदने के लिए नियम बदले, दूरसंचार विभाग की चेतावनी। सिम कार्ड धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के चलते दूरसंचार विभाग ने नए नियम बनाए हैं। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड बेचने खरीदने में होने वाली धोखाधड़ी रोकना है। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर हजारों सिम के मामले देखे गए। 30 सितंबर तक सभी ऑपरेटर्स को POS पंजीकृत करना होगा। फिलहाल 52 लाख सिम डीएक्टिवेट, 66,000 व्हाट्सएप खाते ब्लॉक किए गए हैं। वंदे भारत समेत 50 ट्रेन नहीं जाएंगे नई दिल्ली। दूसरे स्टेशन पर रोकने की तैयारी। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली, हावड़ा, मुंबई और अन्य रूट पर संचालित 50 से अधिक अहम ट्रेन के स्टेशन में बदलाव किया। दिल्ली के बजाय ट्रेन को किसी और स्टेशन पर रोकने की तैयारी है। इसी क्रम में 8 से 10 सितंबर की अवधि में प्रयागराज दिल्ली हमसफर, वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत आदि ट्रेन दिल्ली नहीं जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।